बात करेंगे मरुधरा के महाभ्रष्टाचार की। राजस्थान सरकार को करोड़ों का चूना लगा है। जलदाय विभाग में महाभ्रष्टाचार की वजह से खेल इतना बड़ा कि पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन टनर तो खरीदे गए, लेकिन उसे इंस्टॉल करने की फीस ही नहीं दी गई और उसकी वजह से क्लोरीन टनर कबाड़ में तब्दील हो गए। देखिए जरा जलदाय विभाग में महाभ्रष्टाचार का खेल कैसे चल रहा है। जलदाय विभाग में महाघोटाला, भ्रष्टाचारियों ने खजाना खाली कर डाला। क्लोरीन के नाम पर खेल काला, महाभ्रष्टाचार करोड़ों पानी में। जी हां, खेल बड़ा है, लाखों में नहीं करोड़ों में। सरकार को चूना लगाया गया है, वो भी 2 फेज में। पहले तो बाजार दाम से कई गुना ज्यादा दाम में क्लोरीन सिलेंडर खरीदे गए और फिर इस सिलेंडर को बिना काम में लाए कबाड़ बना दिया। अब जरा पूरे मामले को समझिए। जलदाय विभाग में पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस टनर खरीदने की योजना बनाई और फिर इस योजना पर अमल की शुरुआत हुई साल 2017 से, और यहीं से महाभ्रष्टाचार की भी शुरुआत हुई। साल 2017 में 60,000 की क्लोरीन टनर को 1,93,000 रुपए में खरीदा गया। साल 2018 में क्लोरीन टनर खरीदी में महाभ्रष्टाचार पूरे महकमे में पसर गया। जोधपुर, कोटा, अजमेर में साल 2018 में ही क्लोरीन टनर खरीदा गया। भीलवाड़ा, चूरू सहित सभी संभागों और जिला मुख्यालयों के लिए खरीदी हुई। कोटा में 60,000 की क्लोरीन टनर को 1,73,000 रुपए में खरीदा गया। साल 2018 में अकेले कोटा शहर में 78 क्लोरीन टनर खरीदे गए। क्लोरीन टनर खरीदने में जोधपुर में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। जोधपुर में सैकड़ों की तादाद में क्लोरीन टनर खरीदे गए। जोधपुर में भी 60,000 के एक क्लोरीन टनर को 1,93,000 रुपए से 2,25,000 रुपए तक में खरीदा गया। स्टील के दाम बढ़ने से साल 2019 में ICGEC कंपनी ने एक क्लोरीन टनर की कीमत 75,000 रुपए कर दी, लेकिन जलदाय विभाग की ओर से खरीदी दर को कहीं और ज्यादा बढ़ा दिया गया। मुझे याद आता है कि हमने 2018 में एक सैंक्शन ली थी करीबन 40 क्लोरीन सिलेंडर्स खरीदने के लिए, क्योंकि उसके बाद में फिर एक्सचेंज होता रहता है। वो फर्म आती है, अपना सिलेंडर ये ले आती है, इस तरह चलता है मामला। वो हमने सैंक्शन ली थी, अराउंड 95 लाख की सैंक्शन ली थी, करीब 40 सिलेंडर्स के लिए हमने ली थी। और फिर ऑनलाइन टेंडर्स होते हैं, ट्रांसपेरेंसी होते हैं, ऑनलाइन टेंडर्स करके और टेंडर जो रिसीव किया उसमें जो रेट्स आई उसको नेगोशिएट करके फिर अप्रूव किया गया। तो प्रति सिलेंडर कितनी कीमत हुई थी उस टाइम? जो मेरे ख्याल से 2018 या 19 का मामला था ये। उस टाइम में एक सिलेंडर की कॉस्ट आई थी 1,93,000 94,000 के अराउंड आई थी। इस समय हमारे पास कोटा सिटी की वाटर सप्लाई के लिए करीब 78 टनर हैं और ये हमने 2018 में खरीदे थे। खाली टनर जो है वो करीब 1,73,000 रुपये पर टनर की रेट पे खरीदे गए थे। वो भी टेंडर्स की प्रक्रिया से ही खरीदे जाते हैं, वो उस समय खरीदे गए। अब हम उनको रिफिल कराते रहते हैं और वो जो मैंने अभी आपको बताया था, रिफिल कराते रहते हैं और उनके हम क्लोरीन भरवाते रहते हैं। ये है। हैरान करने वाली बात यह भी है कि 4 सालों से जलदाय विभाग ने 1,000 क्लोरीन टनर की खरीदी की और तो और सभी क्लोरीन टनर की खरीदी का टेंडर सिर्फ एक ही फर्म को जारी किया गया। चौंकाने वाली बात यह भी है कि पिछले विधानसभा चुनाव से पहले विभाग ने 1,000 से ज्यादा क्लोरीन सिलेंडर की खरीदी तो कर डाली, लेकिन अब ये क्लोरीन सिलेंडर किसी उपयोग में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जलदाय विभाग ने क्लोरीन गैस सिलेंडर सप्लाई करने वाली फर्म को सभी सिलेंडर का मूल भुगतान तो कर दिया है, लेकिन सिलेंडर के इंस्टॉलेशन का भुगतान नहीं किया गया, जिसकी वजह से अभी तक इनका इंस्टॉलेशन नहीं हो पाया है। जिस तरीके से न्यूज 18 राजस्थान ने आप कुछ डॉक्यूमेंट दिखाएं, कई जगह पर जो टेंडर रेट्स हैं वो ज़्यादा हैं कंपेरेटिव जो कंपनियों की द्वारा, तो उसकी किस तरीके से क्या कुछ उसमें पॉसिबिलिटीज हैं इंक्वायरी? अगर ऐसा कोई प्रकरण सामने आया है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि दरें अधिक अनुमोदित की गई है, तो वो पर्टिकुलर हम उसकी जांच हमारे क्या नाम है फाइनेंशियल एडवाइजर के यहाँ हम जांच करा लेंगे। क्लोरीन गैस सिलेंडर खरीदी के मामले को जलदाय विभाग में बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत अंजाम दिया गया है। क्लोरीन गैस सिलेंडर खरीदी के मामले में अतिरिक्त मुख्य अभियंता स्तर पर टेंडर जारी किए गए।
मुख्य अभियंता स्तर पर इसकी फाइनेंशियल एवं अन्य स्वीकृतियां जारी की गई, जबकि अधिशासी अभियंता स्तर पर इसका भुगतान करवाया गया ताकि जांच एजेंसियां इस पूरे महाभ्रष्टाचार को पकड़ नहीं सकें। हैरानी की बात यह है कि क्वालिटी कंट्रोल विंग द्वारा बार बार जो गैस सिलेंडर निर्माता कंपनी है उसके प्रीमाइसेस में जाकर सभी प्रकार की जांचें की, इसके बावजूद 3 गुना महंगी दरों पर यह सिलेंडर खरीदे गए हैं। कैमरा पर्सन बलवीर सिंह के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। और मेरे 3 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश शर्मा जयपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, शाकिर अली कोटा से मेरे साथ जुड़ रहे हैं और ललित सिंह जोधपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शाकिर, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। कोटा में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी पहुंचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है और वहां पर जल को लेकर इस तरह का भ्रष्टाचार सामने आए तो वो जले पे नमक जैसा महसूस होता है। जी बिल्कुल स्वप्निल, और जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है वो अपना आप में बड़ा भ्रष्टाचार है, क्योंकि जो चीज़ 4 लाख कुछ रुपयों में आ जाती वो करोड़ों में 1 करोड़ से ज़्यादा में जो है वो खरीदी गई है। और अब क्योंकि जलदाय विभाग के जिस तरह से ये खुलासा हुआ है उसके बाद से जो है अधिकारी और कर्मचारी जो है नज़रें चुरा रहे हैं, वो इसको लेकर के जो है बात करने से भी आनाकानी कर रहे हैं। उनका कहना है जब हम बात करने के लिए पहुँचे थे तब उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त यहाँ पर नहीं था, ये जो टनल खरीदे गए थे क्लोरीन के ये 2018 में खरीदे गए थे और पूरे नियम कायदों से खरीदे गए थे। वो टनल को रिफ़िल करवाने की बात को लेकर के बार बार जोर देने लगे कि हम जो इसको भरवा रहे हैं और जो साफ पानी की सप्लाई कर रहे हैं यही अपना आप में बड़ा चुनौती बड़ा काम है। लेकिन जिस तरह से करोड़ों का चूना जो लगाया गया है वो अपना आप में बेहद दुखद बात है और बेहद शर्मनाक बात है कि अगर सरकार को इस तरह से चूना लगाया जाए, वो भी कोटा की अगर हम बात करें तो कई इलाकों में टैंकरों से पानी की सप्लाई होती है, कई जगहों पर पानी के इंतज़ार में लोग बैठे रहते हैं। और ऐसे में जो जलदाय विभाग की ये जो कारस्तानी सामने आई है ये अपना आप में जो है बताती है कि सरकार की मंशाएं भले कितनी अच्छी हो, लेकिन जब तक विभाग उस पर जो है अपनी पूरी शिद्दत के साथ काम नहीं करेगा। ललित, आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मैं कहता रहा हूं कि मरुधरा में सियासत जल और जल के आसपास घूमती है, उस जगह पर इस तरह के भ्रष्टाचार का खुलासा कई गंभीर सवाल खड़े करता है। देखिए स्वप्निल, पश्चिमी राजस्थान से बड़ा पानी का महत्व कौन समझ सकता है। यहाँ बाड़मेर जैसलमेर वो इलाके हैं जहाँ आज तक पानी की सप्लाई नहीं होती है, बरसात का पानी से पूरे साल जीवन यापन करना पड़ता है। तो ऐसे में जो पानी का वैल्यू है, अहमियत है, वो पश्चिमी राजस्थान बहुत अच्छे से जानता है। लेकिन जब इस तरह की खबरें साफ तौर पर आती है कि पानी के नाम पर घोटाला हुआ है तो बहुत दुख होना लाजमी है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो बहुत दूर दूर चल के, आज भी महिलाएँ करीब 3-4 किलोमीटर चल चल के पानी लेके आती हैं और वो अपने पूरे दिन एक मटके से पूरा दिन चलाती हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से बड़ा घोटाला हुआ है, जोधपुर में 3 फिल्टर प्लांट है और 3 फिल्टर प्लांट में कई ऐसे टनल लगते हैं और ऐसे में इतने महंगे दाम पर जो टनल खरीदे गए हैं जिनकी कीमत बहुत कम है, तो निश्चित तौर पर बहुत दुख पहुंचा है हम लोगों को और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। राकेश, देखिए, 2 बातें मैं कहना चाहता हूं। एक तो यह कि इस तरह के खुलासे जब होते हैं और इस तरह का भ्रष्टाचार सामने आता है तो अमूमन भ्रष्टाचार के केसेस में लोगों का आक्रोश आता है, लेकिन यहां पर तो लोग बद्दुआएं भी देंगे, क्योंकि जलदाय विभाग जिस तरह से उसमें घोटाले सामने आते हैं ऐसा लगता है जैसे वो जलजाय प्रदेश के रूप में काम करता है। हाँ बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही है, क्योंकि पानी एक आम आदमी नहीं बल्कि सभी जीव जंतुओं से जुड़ा हुआ एक अहम मुद्दा है। और राजस्थान में जिस तरीके से पानी की समस्या है, पानी के नाम पर जिस तरीके से जलदाय विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है, वहां यह कहना गलत नहीं होगा कि जलदाय विभाग में पूरी तरीके से पोपाबाई का राज चल रहा है। हमने इस पूरी खबर की जब इन्वेस्टिगेशन की तो बहुत चौंकाने वाले तथ्य और भी सामने आए हैं। सबसे बड़ा तथ्य तो यह है कि जिस फर्म से इन्होंने इतने बड़े पैमाने पर ये सिलेंडर खरीदे हैं, उस फर्म के पास जो है इतना बड़ा लाइसेंस ही नहीं है। उसके पास सिर्फ 20 क्लोरीन सिलेंडर सप्लाई का लाइसेंस है और जो एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट की जो गाइडलाइन है और उसके दिशा निर्देश है उसके अनुसार 20 से ज्यादा वो किसी भी तरीके से सिलेंडर सप्लाई नहीं कर सकता। यानी जो जलदाय विभाग ने सिलेंडर खरीदे हैं अब वो सिर्फ जंग खा रहे हैं।
वो कबाड़ में तब्दील इसलिए होंगे क्योंकि सबसे पहले तो इनको जो विस्फोटक नियंत्रक विभाग है वहां से एनओसी लेनी पड़ेगी, क्योंकि क्लोरीन बहुत जहरीली गैस है और बिना एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट की परमिशन के ये सिलेंडर लगा नहीं सकते। अब ये सारे सिलेंडर लगाने के लिए इनको परमिशन अभी तक नहीं मिली है, कई साल गुजर गए। अब अरबों रुपए जो सरकारी खजाने से इन्होंने जिस तरीके से बंदर बांट की है, निश्चित तौर पर एक सिंगल फर्म को टेंडर देना, इतनी ऊंची कीमतों पर जो है टेंडर देना, अब विभाग के अधिकारियों के हाथ पैर खुल रहे, चूंकि जब इस खबर की इन्वेस्टिगेशन की गई थी, शुक्रिया तमाम अधिकारियों जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। रुकते हैं ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर, आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर। और अब आपको मिलवाते हैं गुलाम खान से। वडोदरा की झुंझुनू का ये शख्स कम्युनिटी बनाकर विदेशों में फंसे भारतीयों की मदद कर मानवता की मिसाल पेश करने में जुटा है। सऊदी में भारतीय मजदूरों का मसीहा, मुसीबत में साथ खड़ा होने वाला साथी, मजबूरी में मददगार बनने वाला शख्स। गुलाम खान सोती जो
राजस्थान कम्युनिटी के अध्यक्ष हैं सऊदी अरब के अंदर। उन्होंने जो लोग किसी कारणवश सऊदी अरब के अंदर डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट केस है या हार्ट अटैक है या कुछ और किसी कारणों से जिनकी डेथ हो जाती है, उनको इंडिया पहुंचाने में वतन की मिट्टी नसीब हो जाए, इसके लिए बहुत ही मेहनत करते हैं ये। सुना आपने, विदेशी सरजमीन पर रोजी रोटी के लिए लिए गए किसी मजदूर की अगर मौत हो जाती है तो उसके शव को वतन की मिट्टी नसीब कराने का काम गुलाम खान करते हैं। जी हाँ, गुलाम खान सऊदी अरब में राजस्थान कम्युनिटी और मारवाड़ी वेलफेयर सोसाइटी बनाकर विदेश में काम कर रहे मजदूरों की मदद करते हैं। कम्युनिटी से जुड़े लोग मजदूरों की समस्या का निदान कर उनके खाने पीने की भी व्यवस्था करते हैं। राजस्थान कम्युनिटी और एक मारवाड़ी वेलफेयर सोसाइटी है, इसमें हमारे काफी लोग एक्टिव मेंबर हैं। जो वो लोग हमारे भारतीयों के और खास तौर हमारे जो राजस्थान के लोग हैं जिनको परेशानी आती है, उनकी फाइनेंशियली तौर पे या खाने पीने की प्रॉब्लम आती है, हम उनको मदद करते हैं। बाहर से हमें कोई, हमारे एनजीओ में कोई हमको सपोर्ट नहीं है, हम लोग ही हमारे यहाँ से सपोर्ट करके उनको खाने पीने की जो समस्या है वो हम दूर कर रहे हैं और घर भेजने का हम काम कर रहे हैं। सऊदी अरब में किसी मजदूर की मौत हो जाने के बाद उसका शव भारत लाने में विभिन्न कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होता है। गुलाम खान की कम्युनिटी सारी प्रक्रिया पूरी करती है और सारा खर्च वहन कर शव को उनके परिजनों के सुपुर्द करती है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।